साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल परीक्षा को लेकर के पेपर लीक को लेकर के लगातार एक प्रयास जारी है। उसमें एक आंदोलन का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा लीगल प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोर्ट केस की जाने की शुरुआत की है। उसी कोर्ट केस के हिस्से में एक स्थिति आई है कि कोर्ट केस का जो कब ये फाइल होगा, केस कब, क्या स्थितियां हैं, अभी तक क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या केस फाइल होगा कि नहीं होगा, इन सारी परिस्थितियों के अंतर्गत 2-3 दिन से लगातार इसी में बातचीत चल रही है। जो कुछ भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पे तात्कालिक बहुत बड़ा रिलीफ मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी कोई वकील नहीं दे पा रहा है। लेकिन कल शाम को एक वार्ता जो हुई, उस वार्ता के अनुसार यह चीज क्लियर हो गई कि जो हमारे पास पेपर लीक से संबंधित पेपर है या कह सकते हैं जो बेस है, उसके अंतर्गत थोड़ा सा रिलीफ होने के चांसेस मिल रहे हैं। लेकिन क्या हम माने कि जो अब तक स्थितियां हुई हैं कोर्ट और न्यायालय में कि लगातार हर पॉइंट पर तारीख पे तारीख का जो खेल चलता है, चाहे वो सरकार के द्वारा सरकार के जो नुमाइंदे थे, जिला प्रशासन था, उन्होंने तारीख पे तारीख खेल के अंतर्गत ला करके कहीं ना कहीं आंदोलन दबाने का प्रयास किया। और कोर्ट अगर हम कल जाते हैं कहीं वही तारीख पे तारीख के खेल के अंतर्गत कल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद क्या होगा। इन सारी परिस्थितियों में एक डर तो बना हुआ है, लेकिन एक आशा बनी है। उस आशा के अंतर्गत हम सारा काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारे पास जो अब तक कलेक्शन है आम छात्रों की तरफ से, वो लगभग 23,150 रुपए के लगभग हमारे पास कलेक्शन है अब तक किसी, मतलब आज की डेट पे मैं बता दे रहा हूँ ये। और वो 150, 1100, 1000, 500 इस तरह से जो भी जोड़ घटा के आया है मेरे पास ये पैसा आया है। मैंने उन सभी छात्रों को धन्यवाद बोला है कि आंदोलन और कोर्ट केस के लिए जो सहयोग मिला है। कोचिंग के तौर पे किसी कोचिंग ने अभी तक आगे आकर के कोई भूमिका नहीं निभाई है, न किसी ने सहयोग के लिए बोला है। साथ में हमारे साथ एक संभव सर है, उन्होंने लगातार सहयोग के बोला है। जब भी कोर्ट केस फाइल होता है उसमें वो अपनी तरफ से 50,000 रुपए का सहयोग करेंगे। लेकिन अब जब कोर्ट केस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसकी एक जो पहली स्थिति अब बता दे रहा हूं आप सभी को कि उसका फाइलिंग के पहले फोटो होती है जो उसमें पिटिशनर बनेंगे। तो पिटिशनर के तौर पे 2 से 3 लोगों का जो फाइनल नाम हमारे पास सामने उपलब्ध है, उनके तौर पर हम केस की शुरुआत कर रहे हैं। जिनको और भी बनना होगा वो हमसे संपर्क करके अपना पिटिशनर बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ में ही 2-3 दिनों के अंदर जो मैक्सिमम काम है पिटिशन तैयार होने की, वो प्रक्रिया चल रही है, आज शुरुआत हो चुकी है। उसको हम लोग फाइल करेंगे। केस के पीछे नहीं हट रहे हैं। बाकी देखिए एक आशा के अनुसार चल रहे हैं, देर है अंधेर नहीं है। पेपर लीक हुआ है और आपने बोरिंग टेक्नीशियन वाला मामला भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी गिरफ्तारी हुई। अगर सरकार सचेत होकर संवेदना के साथ अब तक इस पर कुछ निर्णय ली होती तो शायद हमें यह कोर्ट केस की तरफ न जाना पड़ता, या मैं कभी कोर्ट केस की तरफ न जाने का प्रयास करता। लेकिन ये हमारी मजबूरी का स्थिति है कि हमें अपने रास्ते के साथ इस महीने के अंत में एक बड़ी बैठक कॉल भी करनी है। उसके साथ साथ हम पैरेलली अपनी लड़ाई सड़क के माध्यम से लड़ते रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि वो भी स्थिति देखनी है, साथ में लीगल प्रक्रिया के कोर्ट केस के माध्यम से भी हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आगामी जो स्थितियां होती हैं, जो हम स्थितियां देख रहे हैं कि न्यायालय के ही आदेश में कई बार कई चीज हो पाती हैं, बाकी सामान्य स्थिति में न सरकार सुन रही है और न ही क्या नाम है आयोग सुन रहा है। अगर आयोग संज्ञान में ले ले तो क्या जरूरत है कि हम लोग सड़क पे आए, क्या जरूरत है कि हम लोग यहाँ लड़ाई लड़े। लेकिन होता क्या है, ढाक के पात होता है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सुनते नहीं, बातचीत करते नहीं, संवाद हो नहीं पाता है। और जो भी संवाद होता है अंततः एक ही बात होती है कि आप कोई आंदोलन न करें, आंदोलन की बजाय आप लोग अपने प्रतिनिधि से मिले। प्रतिनिधि अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम में व्यस्त है, किसी प्रकार का कोई सामाजिक आंदोलन जो भी चल रहे हैं छात्रों के, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो कोई काम करता है। क्या उनको नहीं पता है, क्या वो स्वतः संज्ञान में लेकर इस मामले को नहीं उठा सकते हैं? लेकिन ज्यादातर प्रतिनिधि अपने कार्य के अलावा सामाजिक कार्य को लगभग छोड़ चुके हैं। वही मजबूरी है जी। रिजल्ट की भी तैयारी चल रही है, क्या ऐसा उम्मीद किया सकती है कि आपके कोर्ट केस से पहले क्या रिजल्ट जारी हो सकता है? क्योंकि तमाम चर्चाएं चल रही है कि फाइनल आंसर के आने के बाद रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत साफ स्पष्ट है। देखिए आंसर की आना, रिजल्ट आना, मैं आयोग नहीं हूँ, ना मैं आयोग की नीति के अंतर्गत क्या चल रहा है मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जितना जान रहा हूँ उसके अंतर्गत मैं इतना कर सकता हूँ, एक कोर्ट केस फाइलिंग के अंतर्गत जो सबूत है उसको मैं सबमिट करूंगा। कोर्ट न्यायालय का काम है कि क्या वो करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत ज्यादा ये मैं कह सकूं कि एकदम एक तरफा निर्णय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि न्यायालय से छात्रों के मामलों में बहुत जल्दी न्याय नहीं मिलता जब तक बहुत तत्परता से, बहुत लगातार प्रयास से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो चाहे छोटा वकील हो चाहे बड़ा वकील हो, मामला ये होता है कि आपके पास साक्ष्य क्या है, तरीका क्या है और रख क्या रहे हो, और दस्तावेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में। सामान्य स्थितियों में हमको न्याय नहीं मिल पाता है 1-2 डेट पे, लेकिन इस स्थिति को हम लोग एक आशा के अनुसार, एक कह सकते हैं आशा के अनुरूप, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, मैत्री की आशा के साथ कि भाई उसमें कुछ हो सकता न्याय मिल जाए, इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। और रही बात निर्णय आ जाना, रिजल्ट आ जाना, इस सब प्रक्रिया आयोग का है, आयोग रिजल्ट दे भी देता है। अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि न्यायालय उसको भी रद्द की है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ काम करें। हम अभी भी आशा करेंगे कि न्यायालय के डेट लगने से पहले, नोटिस होने से पहले अगर आयोग इस पे खुद संज्ञान में लेके काम कर दे तो क्या जरूरत है कि हम सड़क पर उतरे, क्या जरूरत है हम पैसे कलेक्शन करें, क्या जरूरत है कि हम लोग इस तरह के आंदोलन में प्रतिभाग करें।
तमाम परीक्षाएं लगी हो, हम परीक्षाओं के समय में हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं, हमें डेट और कोर्ट जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी है हमारा कम कि अगर आज बोर्डिंग टेक्नीशियन का हुआ, कल लोअर की परीक्षा में भी होगा। अगर लोअर में होगा, तमाम परीक्षाओं में होगा, तो हम करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात है, केवल यही भर्ती नहीं, केवल ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला है। यही स्थितियां लगभग लोक सेवा आयोग के भी है, यही स्थितियां लगभग आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का है, जहां पे जवाबदेही के नाम पे केवल बच्चों को दौड़ाया जाता है। जवाबदेही कोई है नहीं। जब जवाबदेही नहीं है तो उसका नुकसान किसको मिलता है? कहीं ना कहीं छात्रों को मिलता है। तो हम छात्रों को न्याय दिलाने के पक्षधर होने के नाते सड़क के रास्ते, विधानसभा में जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, सरकार जो हमारी होती है, हम उनसे बात, उनसे प्रश्न पूछते हैं, और साथ में कोर्ट के रास्ते हम लोग सरकार को एक तरह से निर्देशित करवाते हैं, जजों के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से। और हमारे पास कोई उपाय नहीं उस माध्यम में, और जो भी गांधीवादी और संवैधानिक तरीका है उसके तहत हम लगातार आंदोलन को चला रहे हैं। न रुके थे, न रुकेंगे, न आगे भी रुकने वाले हैं। इसके लिए एकदम स्पष्ट कह दे रहा हूं, या कोर्ट केस हो या सड़क के माध्यम से लड़ाई लड़नी हो छात्रों के हित में, वो लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी। पीछे हट नहीं रहे हैं। और जो सहयोग हो सके आर्थिक तौर पर, आप लोग हमारे मोबाइल नंबर 9654097174 पे करते रहें। जो सहयोग हमारा, किसी तरफ से कोई दबाव नहीं कि कोई ज्यादा ही करे, कोई कम करे, सब करे। और सभी अपने कोचिंग संस्थानों से निवेदन करूंगा, टीचरों से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो के माध्यम से अगर सुन पा रहे हैं तो आप सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ें। आपको सहयोग करना है, आप सहयोग करेंगे तो शायद हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो आप भी मजबूत होंगे, हम सभी मजबूत होंगे। और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे के साथ आपको धन्यवाद दूंगा। नमस्कार।